नमस्कार, मैं हूं बॉबी और आप देख रहे हैं एशियन स्काई न्यूज। तो बड़ी खबर सामने आई बांग्लादेश से, जहां पर बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना ने इस्तीफा दे दिया और लगातार ये कयास लगाए जा रहे थे कि वो भारत आएगी, लेकिन इस पर बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है और बड़ी जानकारी कि वो भारत के रास्ते लंदन जा सकती है। इस पर हम विस्तार से बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि पीएम पद से इस्तीफे के बाद बांग्लादेश में कमान अब सेना के हाथों में आ गई है और लगातार प्रदर्शनकारी वहां पर प्रदर्शन कर रहे हैं। पीएम आवास के अंदर लगातार बवाल हो रहा है और जो जानकारी हमें मिल रही है कि पीएम पद से इस्तीफा से पहले शेख हसीना एक वीडियो मैसेज जारी करके प्रदर्शनकारी को एक संदेश देना चाहती थी। वहां पर अब अंतरिम सरकार की गठन की प्रक्रिया है, लेकिन सेना ने उन्हें इसकी भी अनुमति नहीं दी। जिस वक्त प्रदर्शनकारियों ने उनके घर पर हमला बोला, वो घर के अंदर ही मौजूद थी और विमान से, विशेष विमान जो है सेना का, उससे उन्हें एयरलिफ्ट किया गया। अभी कुछ ही देर में वो दिल्ली पहुंचने वाली है और लंबे विरोध प्रदर्शन के बाद बांग्लादेश में तख्ता पलट हो गया है। प्रधानमंत्री शेख हसीना ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। प्रदर्शनकारी बांग्लादेश की प्रधानमंत्री के सरकारी आवास पर घुस गए हैं। जब भीड़ पीएम आवास के अंदर घुसी तो पीएम शेख हसीना आवास के अंदर थी और इसके बाद उन्हें आनंद फानन में एयरलिफ्ट किया गया। और अभी जो खबर आ रही है उसके अनुसार शेख हसीना मिलिट्री हेलीकॉप्टर से भारत पहुंची हैं और वो अब दिल्ली से लंदन की फ्लाइट लेगी। बड़ी खबर है ये, दिल्ली से लंदन का वो रुख करेंगी। इंडिया में शेख हसीना नहीं रुकना चाहती। इधर एएफएफ ने सूत्रों के हवाले से बताया है कि पीएम शेख हसीना ने सोमवार दोपहर यानी कि अभी 2:30 बजे एक मिलिट्री हेलीकॉप्टर से उड़ान भरी। शेख हसीना अपना देश छोड़ने से पहले एक भाषण रिकॉर्ड करना चाहती थी, लेकिन उन्हें इसका मौका नहीं मिला। प्रदर्शनकारी काफी उग्र हो गए। प्रधानमंत्री शेख हसीना को अपने पद से इस्तीफा देने के लिए बांग्लादेश की सेना ने 45 मिनट का अल्टीमेटम दिया था और इसी बीच उनके आवास में सैकड़ों प्रदर्शनकारी घुस गए। सेना प्रमुख वाकर उज़्जामन ने बताया कि अब देश में अंतरिम सरकार शासन की बागडोर संभालेगी। इसके बाद अब आर्मी एक्शन में आ गई है। बांग्लादेश के सेना प्रमुख ने कहा कि उन्होंने राजनीतिक दलों के नेताओं से बात की है और उन्हें बताया है कि सेना कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी संभालेगी। बांग्लादेश आर्मी चीफ वाकर उज़्जामन ने देश को संबोधित करते हुए कहा कि प्रदर्शनकारी हालतों को ठीक करने के लिए सेना का सहयोग करेंगे। प्रदर्शनकारियों की मांग पर विचार किया जाएगा, लेकिन इस हिंसा से देश का नुकसान हो रहा है। उन्होंने लोगों से अपील की है कि लोग कानून को अपने हाथ पर ना लें। हम शांति व्यवस्था बहाल करने के लिए तत्पर हैं, उन्हें सेना पर विश्वास रखना होगा। इधर बीएसएफ यानी कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स इंडिया की, इसे हाई अलर्ट पर रखा गया है। बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद बांग्लादेश के पीएम हाउस में घुसे प्रदर्शनकारियों ने एक तरफ जहां जमकर तोड़फोड़ की, वहीं बांग्लादेश घटनाक्रम के मद्देनजर अब भारत में भी अलर्ट जारी कर दिया है। बीएसएफ ने भारत बांग्लादेश सीमा के 4096 किलोमीटर क्षेत्र में सभी यूनिट को हाई अलर्ट पर रखा है। बीएसएफ के डीजी भी जायजा लेने के लिए कोलकाता पहुंच चुके हैं। शेख हसीना विमान AGA X1431 से दिल्ली पहुंचेंगी। खबर है कि वो दिल्ली से लंदन के लिए उड़ान भरेंगी। कुछ ही देर में शेख हसीना दिल्ली पहुंचने वाली है। अब जाहिर है कि एक देश की वो पूर्व प्रधानमंत्री है, अभी तुरंत उन्होंने इस्तीफा दिया है। उनके भारत आगमन पर किन नेताओं से उनकी मुलाकात हो सकती है या द्विपक्षीय वार्ता हो सकती है, क्योंकि बांग्लादेश में जिस तरीके से हालात हैं उसके बाद खुद शेख हसीना को प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा और लगातार जो है वहां प्रदर्शनकारी उग्र हो रहे हैं। भारत के कई छात्र भी बांग्लादेश में हैं। ऐसे में शेख हसीना के भारत दौरे का प्रभाव छात्रों पर ना पड़े, उनके साथ किसी तरह का दुर्व्यवहार ना हो, उन्हें किसी तरह की चोटें ना आए, प्रदर्शनकारी उन्हें नुकसान ना पहुंचाए, इसको भी देखा जा रहा है। इसके अलावा अगर हम बात करें बांग्लादेश एम्बेसी की, वहां पर भारी सुरक्षा व्यवस्था की तैनाती कर दी गई है। बांग्लादेश एम्बेसी के बाहर दिल्ली पुलिस ने अपना सख्त पहरा लगा दिया है, यानी कि अब बांग्लादेश में हुई इस घटना के बाद भारत भी हाई अलर्ट पर है। हमारा पड़ोसी देश है बांग्लादेश। जिस तरीके से वहां घटनाक्रम हुआ और राजनीतिक उलटफेर देखने को मिला, शेख हसीना के इस्तीफा के बाद तुरंत सेना ने कमान संभाली और अब तुरंत ही अंतरिम सरकार बनने जा रही है। लेकिन प्रदर्शनकारियों का गुस्सा साथ में आसमान पर है। अब देखने वाली बात होगी क्या कुछ होगा जब बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना इंडिया लैंड करेंगी, उनका एक विशेष विमान भारत पहुंचेगा, तो क्या कुछ होगा, किनसे उनकी मुलाकातें होती हैं। इस वक्त नजर उसी मोमेंट पर सबका रहने वाला है, क्योंकि राजनीति में मुलाकातों का बहुत बड़ा एक संदेश जाता है। अगर वो किनसे यहाँ पर मिलती है, क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी
शेख हसीना की मुलाकात हो सकती है, क्या पीएमओ उन्हें टाइम देगा, इन सारी चीजों को लेकर के भी लगातार बातें हो रही हैं। लेकिन इन सबके बीच शेख हसीना जब भारत आ रही है तो भारत को हाई अलर्ट पर रखा गया है। बीएसएफ की कई टुकड़ी बांग्लादेश की सीमा पर मौजूद है। बांग्लादेश एम्बेसी के बाहर सुरक्षा तैनात कर दी गई है। यानी कि बांग्लादेश की बात करें तो कुल मिलाकर हालत बद से बदतर होते जा रहे हैं, जिसका असर भारत में भी दिख रहा है और बड़ी संख्या में सुरक्षा बलों को सुरक्षा कारणों के लिए उन्हें लगाया गया है। लगातार इस तरह की खबरें सामने आ रही हैं। उसके बाद कुछ ही देर में वो दिल्ली पहुंचेंगी और दिल्ली के बाद वो लंदन का रुख करेंगी या भारत में ही रुकेंगी, इस पर भी संशय है। क्योंकि एक सूत्र ये बता रहे हैं कि यहाँ आने के बाद वो दिल्ली से लंदन की फ्लाइट लेकर के लंदन पहुंचेंगी और वहां पर वो रुकेंगी और इस पूरे घटनाक्रम पर नजर रखेंगी। अब देखने वाली बात होगी कि इसमें क्या कुछ आता है। जो भी अपडेट्स हैं हम सबसे पहले लेकर आपके पास आएंगे। तो ऐसे ही तमाम खबरों के लिए आप हमारे साथ बने रहें और देखते रहें एशियन स्काई न्यूज।